अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अनोखा अंदाज में खुश आमदीद। मुल्तान का जलसा था या जलसी, अपोजिशन रहनुमाओं की तरफ से उसको जलसा करार दिया गया और कामयाब जलसा करार दिया गया। हुकूमती वज़रा की तरफ से जलसी करार दिया गया और कहा ये तो एक छोटे से लड़ाई झगड़े में इतने लोग जमा हो जाते हैं। खैर, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है गिरफ्तारी। सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारी मुतवक्का है, क्यों है, और लाहौर के जलसे से पहले या जलसे के बाद हम आपको इसके बारे में बताते हैं। मगर आपको ये पहले बात बता दें कि मुल्तान का जलसा जो है, पीडीएम की जितनी भी जमातें थी उसमें पीपल्स पार्टी सरे फहरिस्त रही, क्योंकि आसफा भुट्टो जरदारी की लॉन्चिंग की तकरीब वो हुई और बड़ी कामयाब हुई, जिसकी वजह से मरियम नवाज साहिबा का गिराफ थोड़ा सा डगमगा जरूर गया है। मगर मरियम नवाज के जितने भी हालिया बयानात हैं उससे लगता यह है कि पूरे पाकिस्तान की अपोजिशन लीडर इस वक्त जो है वो मरियम नवाज है और एक एहतजाजी तहरीक की सरबराह है। मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम के इनिशिएटर थे, मगर अब इस वक्त बयानात से जो है मरियम नवाज का जो बोलबाला है, मतलब आप कह लें कि सरे फहरिस्त हैं वो, और बड़े बड़े इज्तिमात के ऊपर वो काम कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने देखा कि बड़ी बड़ी पाबंदियां भी उनको फेस करनी पड़ी। मुल्तान आप देख लें कि घंटा घर के ऊपर उन्होंने जलसा कर डाला। अब जलसा कहें या जलसी, मगर हम किसी की साइड नहीं है, हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि ये दोनों जगहों पे क्या होना क्या चाह रहा है और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। इस वक्त हुकूमत चाह रही है कि जो कोरोना की जो लहर है उससे बचा जाए। उसके लिए इन तमाम इज्तिमात हों, चाहे वो सियासी हों, मजहबी हों या खेल के मैदानों के हों, इन सब पर पाबंदी आयद की जाए। इनफैक्ट उन्होंने तो जो है स्मार्ट लॉकडाउन है, मुल्क के कोई 8,000 इलाके ऐसे हैं जिनमें स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज हो चुका है और तवातर के साथ आगे भी होता जा रहा है। अब आप देखें कि मुल्क में 3,000 से जायद केसेस रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। आप ये देखें कि दिसंबर शुरू हो चुका है, दिसंबर के आखिर तक अगर यही इस तरह से फिगर्स रही तो ये 7,000 पर डे पे चला जाएगा। 50 के करीब औसतन अमवात रिपोर्ट हो रही हैं पिछले 6 दिनों से, और ये एक बड़ी ही अलार्मिंग सिचुएशन है। लाहौर के जलसे के बारे में मुतादिद बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई। वजीर आजम ने कल एक शो में भी ये बात लोगों को बता दी कि अपोजिशन के जितने लोग हैं ये समझ जाएं कि इस अवामी इज्तिमा से जो है कोरोना की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। लाहौर में भी, मुल्तान में भी उन्होंने पहले मना किया था, मगर अपोजिशन रहनुमाओं ने किया। मगर इस बार ये भी मुतवक्का है, कुछ सोर्सेज हमें ये भी अपडेट्स कर रही हैं कि सियासी रहनुमा की गिरफ्तारी भी अमल में आ सकती है, और उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, मरियम नवाज हैं, फजलुर रहमान हैं। उसके बाद आप देखें कि कौन कौन रह जाता है पीछे। अगर पीपल्स पार्टी ने अपना एक एसेट ओपन कर लिया है, एसेट बना लिया है, वो है आसफा भुट्टो जरदारी। अगर तो सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारी होती है तो उसके बाद लीड करेंगी आसफा भुट्टो जरदारी, और वो तमाम पीडीएम की जमातों की अमीन होंगी उस वक्त की। और देखते जाएं कि आगे क्या होता है। हम कल एक अपडेट दें कि इस वक्त हमें ये भी मालूमात मिल रही हैं कि पुलिस को, लाहौर पुलिस को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी दे दी गई हैं कि किस किस को किस मौके पे गिरफ्तारी हो सकती है। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये एनालिसिस हैं, और ये बहुत जल्द है। अगर आप ये देखें कि लाहौर के जलसे के लिए किस तरह के इकदाम हो रहे हैं। आज जो वर्कर्स कन्वेंशन हुआ मुस्लिम लीग नवाज का, जिसमें मरियम नवाज ने खिताब किया, उस खिताब से हमें ये चीज़ बहुत ही बारीक बीनी से मालूम हो गई कि मुस्लिम लीग नवाज इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रही है और लाहौर जलसे की कामयाबी के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं। जब वो अब ये बात हमें समझ में आ रही है तो हुकूमत को भी इस बात का अंदाज़ा है और हुकूमत ने पहले ही इसके इकदाम उठा लिए हैं। ये भी हो सकता है कि 12 की रात में ही सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारी अमल में आ जाए। ये भी हो सकता है कि कर्फ्यू का या इमरजेंसी का निफाज भी हो जाए। ये भी हो सकता है कि स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान कर दिया जाए बुज़दार हुकूमत की तरफ से भी। इस वक्त बुज़दार हुकूमत भी जो है एक्टिव हुई हुई है। इमरान खान की एक्टिवनेस का तो हम सबको मालूम है, मगर इस वक्त बुज़दार हुकूमत जिसके बारे में कहा जाता कुछ है और वो इस वक्त कुछ और करते हैं। ये भी पॉसिबिलिटीज़ कही जा रही हैं कि मुस्लिम लीग नवाज के वर्कर्स को, मुस्लिम लीग नवाज के मुकामी रहनुमाओं को, मुस्लिम लीग नवाज के मरकज़ी रहनुमाओं की गिरफ्तारी, नज़रबंदी की इतलात मिल रही हैं कि इन ऑप्शंस के ऊपर सोचा जा रहा है। मे बी पॉसिबिलिटी ये भी है कि 10 तारीख को इनको
रेट की जाए, उसमें ये तमाम काम हो सकते हैं। मुस्लिम लीग नवाज इस्तीफे देने का ऐलान भी कर सकती है और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी और बाकी जितनी भी जमातें हैं, मगर पीपल्स पार्टी की तरफ से अभी तक इस चीज़ का ऐलान नहीं हो पाया या इस चीज़ की कोई भी एक खबर नहीं मिल पाई कि पीपल्स पार्टी भी इस्तीफे दे सकती है 13 के जलसे में। लाहौर का जलसा पीडीएम की तारीख का बड़ा जलसा कहा जा रहा है। पाकिस्तान में इससे बड़ा जलसा नहीं हो पाएगा। मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से भी ये कहा गया है और बाकी पीडीएम की जो जितनी भी जमातें हैं वो ये बात कह रही हैं कि लाहौर का तारीखी जलसा होगा और इसके ऊपर अवाम का जमे गफीर होगा। उस पर हुकूमती वुज़रा ये कह रहे हैं कि इस जलसे की कोई हकीकत नहीं है, ये भी जलसी के मानंद होगा, मगर देखते हैं कि 13 को क्या होता है। कुछ हुकूमती वुज़रा कह रहे हैं कि जलसे की इजाज़त दी जानी चाहिए, जलसा ज़रूर करें, और कुछ हुकूमती वुज़रा कह रहे हैं कि इस जलसे की बिल्कुल इजाज़त दी जानी चाहिए, इस पर रोकना चाहिए, क्योंकि कोरोना में इजाफे का सबब यही जलसा बन सकता है सबसे ज़्यादा। क्योंकि ये जो जलसा है, इस जलसे में अगर 5-10 अफराद भी, अगर 5,000-10,000 अफराद भी शिरकत करते हैं तो इससे कोरोना के बढ़ने का खदशा 50% बढ़ जाता है, क्योंकि लोग SOPs पे अमल नहीं करते। हमने पिछले जलसों में भी देखा कि लोग कोरोना की SOPs पे अमल नहीं करते, जिसकी वजह से एक इंतशार की कैफियत होती है, लोगों में जो है ना वो अग्रेशन बहुत आ जाता है, लोग एक दूसरे के बारे में सोशल मीडिया पे बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। खैर, अभी देखना यह है कि इमरान खान ने तो वाज़े तौर पे ये ऐलान कर दिया कि अपोजिशन रहनुमाओं के ऊपर केसेस बनेंगे। अब ये गिरफ्तारी जो है कब होती है, किस वक्त इसका ऐलान होता है, ये सिर्फ ऐलान हम आपको बताएंगे आपसे 2 दिन बाद, क्योंकि अभी ये जितने भी हमने ऑप्शंस बताए थे ये ज़ेरे गौर है और बहुत जल्द इनके बारे में कोई जैसे भी अपडेट आएगी तो हम आपको ज़रूर इसके बारे में अपडेट करें। शुक्रिया।